तो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त चरण सिंह। और साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर किसी भी तरीके से कोई पति पत्नी है और वो आपस में किसी भी तरीके से आपस में एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं, पत्नी अपने मायके में रहने लगती है, पति अपने घर पर रहने लगता है, और पति जब पत्नी को लेने जाता है, उसके मायके में लेने के लिए जाता है, तो वह आने से मना कर देती है। अपने किसी भी तरीके से पति किसी को पहुंचाता है, घर के मेंबर को पहुंचाता है, स्वयं लेने जाता है, लेकिन पत्नी आने से मना कर देती है। तो ऐसी स्थिति में पति के पास क्या राइट है या फिर उसे क्या कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे कि पत्नी मायके से घर वापस आ जाए और दोनों का जीवन खुशहाल जिंदगी से चलने लगे और दोनों राजी खुशी रहने लगे। तो इसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है, और साथ में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर पति पत्नी के जीवित रहते हुए पति या फिर पत्नी कोई दूसरी शादी कर ले तो उन पर कौन सी कार्रवाई होगी और उन्हें क्या दंड होगा। अगर कोई भी किसी भी पति पत्नी के जीवित रहते हुए अगर दूसरी शादी कर लेता है तो उस पर कौन सी कार्रवाई आपको करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि यह जो मामले होते हैं बहुत ही गंभीरता के मामले होते हैं, या फिर मैं आपको कहूँ यह पारिवारिक मामले होते हैं। तो इनमें अगर सही कदम ना उठाया जाए तो यह आगे चलकर बहुत बड़ी नुकसान देने के लिए पैदा हो जाते हैं, या फिर सही समय पर अगर आप सही डिसीजन नहीं लेते हैं तो इसमें आपको निश्चित ही नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। आपके धन की भी हानि होती है, समय का भी हानि होती है, और जो समाज में आपकी इज्जत होती है या फिर जो रेपुटेशन होती है वो भी, उसकी छवि भी धूलित होती है, आपकी जो समाज में इज्जत होती है वो भी कम हो जाती है। तो आपको अगर आप सही कदम उठाते हैं, सही जानकारी होती है आपको कानून की, तो ऐसे में आप उचित कदम उठाकर अपनी जो समाज में इज्जत है वो भी बनाए रखेंगे और आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा, और आपका जो पारिवारिक माहौल होगा या फिर आपके जीवन का जो भी साध्य है या फिर मैं कहूँ जो भी जीवन साथी हैं वो भी आप एक दूसरे के हित में कार्य करेंगे। और आप उससे जो कानूनी प्रक्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके तहत अगर आप कार्य करते हैं तो अगर आपके साथ कोई गलत भी कर देता है तो आप उससे भी बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि अगर कोई पति है और पत्नी है, और ऐसे में अगर पत्नी अपने मायके में जाकर बैठ जाती है, आने से मना कर देती है, आप उसको लेने जाते हैं, एक बार लेने जाते हैं, 2 बार लेने जाते हैं, आप अपने घर के किसी भी मेंबर को, किसी भी सदस्य को उसको ले आने के लिए कि आप आ जाइए अपने घर पर या फिर ससुराल वापस आ जाइए, और वह आने से इनकार कर देती है। आप पहुंचाते हैं, कई बार उसके हाथ पैर भी जोड़ते हैं, उसके घर परिवार वालों से भी कहते हैं, लेकिन वह आने से मना कर देती है। तो ऐसे में आप बता दूं, आप न्यायालय का रुख कर सकते हैं, न्यायालय की मदद ले सकते हैं, और आप एक एडवोकेट के माध्यम से, एक वकील साहब के माध्यम से न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपको आवेदन करना है जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा है, जो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 है, उसके तहत आपको आवेदन करना है। जब आप धारा 9 के तहत आवेदन करेंगे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं इसमें दिया गया है कि अगर आपकी पत्नी किसी भी कारणवश आपके पास नहीं आती है या फिर अपने मायके पक्ष में रहती है तो उसमें आप धारा 9 के तहत कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कोई भी वैध कारण नहीं है, कोई भी ऐसा कोई कारण नहीं है, मैंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया है, मारा पीटी नहीं की है, या फिर किसी भी कारण से ये अपने मायके में रह रही हैं और सासरे में नहीं आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष जब आप आवेदन करेंगे तो फिर जो आपकी पत्नी होंगी उनको कानूनी तरीके से या फिर मैं कहूँ एक नोटिस जारी होगा, और आपकी पत्नी को भी न्यायालय में आने के लिए कहा जाएगा, और फिर न्यायालय जो होंगे, जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे, वो बतलाएंगे कि किन कारण से आपकी पत्नी आपके पास नहीं आ रही है। उन्हें कारण बताना पड़ेगा कि क्या क्या कारण है, ऐसा कौन सा कारण है जिससे कि आप अपने ससुराल नहीं जा रही हैं, तो उन्हें कारण भी बताना पड़ेगा। अगर कोई वैध कारण नहीं होगा या फिर मैं कहूँ कोई भी ऐसा ठोस रीजन नहीं होगा तो आपकी जो पत्नी होंगी उनको आपके पास आना होगा, या फिर कोई भी ऐसा छोटी मोटी अनबन होगी तो मजिस्ट्रेट साहब होंगे, जो न्यायाधीश बैठते हैं, वो कह सकते हैं कि आप अपने ससुराल जाइए और जो भी छोटी मोटी वार्तालाप है वो बैठकर सुलझाइए। तो आपका जो साधन होगा या फिर जो आप बार बार बुलाने जाते थे, लेने जाते थे, वो आती नहीं थी या फिर बाहर से भी आपको भगा देती थी, आपसे बातचीत नहीं करती थी, तो इससे एक बातचीत भी हो जाएगी और आपके पास जो आपकी पत्नी होंगी वो भी आपके पास आएंगी अगर कोई उनके पास ठोस रीजन नहीं होगा। तो धारा 9 के तहत जब आप आवेदन करते हैं तो इसके बाद आपकी पत्नी को एक ठोस कारण देना पड़ता है कि इस कारण से मैं अपने ससुराल नहीं जा रही हूँ। अगर उनके पास कोई उचित कारण नहीं होगा, कोई भी ठोस कारण नहीं होगा जो कि न्यायालय में वैध रूप से आप वह बता सकें, तो आपकी पत्नी को आपके साथ घर आना पड़ता है, और वो उस मैं कंडीशन में मैं बता दूं उन्हें अपने ससुराल पक्ष में आना पड़ता है। तो वो कभी भी अगर किसी भी
तरीके से किसी भी व्यक्ति की अगर पत्नी मायके में जाके बैठ जाती है, किसी भी आप एक दो बार जाते हैं लेने के लिए और वह आती नहीं है, तो आप न्यायालय की मदद ले सकते हैं। और जब न्यायालय में आप आवेदन करेंगे धारा 9 के तहत, तो आपकी पत्नी को निश्चित तौर पर आपके पास आना होगा। और अगर वह नहीं आती हैं तो उन्हें अपना कारण बताना होगा कि किन कारणों से वह नहीं आ रही हैं। तो इसके बाद साथियों बात करते हैं कि अगर कोई भी पति पत्नी जीवित है और वह अपनी पति या पत्नी के जीवित काल रहते हुए अगर दूसरी शादी करता है, वो एक शादी है और दूसरी शादी अगर कर लेता है बिना डिवोर्स तलाक के, कोई भी पति या पत्नी दूसरी शादी कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि उस पति पत्नी पर जो मामला बनता है उसे सजा भी होती है, उस पर कार्रवाई भी होती है। और उसको अगर आप कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाना चाहते हैं तो उस पर सजा होगी। अगर आप उसकी रिपोर्ट करना चाहते हैं, उसकी कंप्लेंट दर्ज कराना चाहते हैं थाने में, तो भी उसकी सजा होती है। और हिंदू मैरिज एक्ट की धारा आप 17 देखेंगे, इसमें साथियों दिया गया है कि अगर कोई भी पति पत्नी उसका जीवन साथी अगर जीवित है और तलाक नहीं हुआ है और ऐसी स्थिति में वह अगर दूसरी शादी कर लेता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, उसे सजा होगी। और मैं आपको बता दूं हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 17 इसमें आप देख सकते हैं। और साथियों जो हमारा कानून है भारतीय न्याय संहिता की धारा, जो नया कानून है उसकी धारा आप 82 देखेंगे, उसमें दिया गया है कि अगर पति पत्नी हो और वह अपने जीवन, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 है उसके अनुसार अगर कोई भी पति या पत्नी अपने जीवन साथी, या मैं आपको बता दूं कि पति है उसकी अगर पत्नी जीवित है, उससे उसका तलाक हुआ नहीं है, उसने और दूसरी शादी कर ली उसकी जीवन रहते हुए, तो उस पर मामला बनता है भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के अनुसार। और उसको जो सजा होती है वो 7 साल की सजा होती है और साथ में उसे जुर्माना होता है। अगर 7 साल की सजा होगी अगर कोई भी पति है और वह अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए उसका कोई भी तलाक नहीं हुआ है, किसी भी तरीके से वह कानूनी रूप से वह अलग नहीं हुए हैं और वह शादी कर लेता है, दूसरी शादी कर लेता है, तो उस पर मामला बनता है भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के अनुसार और उसे 7 साल की सजा होती है। तो यह जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि ये ऐसे मामले बहुत अधिक देखने को मिल रहे हैं कि पत्नी जीवित है। गांव में ज्यादा मामले ऐसे देखने को मिलते हैं क्योंकि गांव के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें ज्यादा कानून की जानकारी होती नहीं है, तो पति किसी भी तरीके से अपनी मर्जी चला देता है, अपनी मनमानी करता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बता दूं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के अनुसार उस पर कंप्लेंट दर्ज कराएंगे, पुलिस स्टेशन जाकर आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के अनुसार उसे 7 साल की सजा होगी उस व्यक्ति को जो भी ऐसा कार्य करता है। और यह जो मामला होता है वह संज्ञेय मामला होता है, इसमें आसानी से जमानत भी नहीं मिलती है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जमानत भी ऐसे नहीं होगा कि थाने से ही जमानत मिल जाए, पुलिस स्टेशन से जमानत मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। यह एक संज्ञेय मामला होता है। अगर कोई भी ऐसा कार्य करता है कि किसी भी तरीके से अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए उससे तलाक नहीं हुआ है, उससे किसी भी तरीके से कानूनी रूप से वह अलग नहीं हुए हैं और वह दूसरी शादी कर लेता है अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, तो उस पर मामला बनता है भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के अनुसार और उसे 7 साल की सजा होती है और साथ में उसे जुर्माना देना पड़ता है। वहीं मैं आपको बता दूं ऐसा भी होता है कई बार कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति है वो कहीं दूर रहने लगता है, कहीं बाहर रहने लगता है या फिर कोई काम करने लगता है, वहीं किसी लड़की से उसकी मुलाकात हो जाती है, दोनों में किसी भी तरीके से आपसी समझौता बन जाता है और वह शादी के लिए तैयार हो जाती है। और वह जो व्यक्ति होता है वो शादीशुदा होता है, जो भी व्यक्ति होता है वो शादीशुदा होता है और उस महिला से अपनी शादी की बात छुपाता है। जो जिससे भी वह दूसरी शादी करता है वह पहले से शादीशुदा है, वह बात वह छुपाता है। तो ऐसी स्थिति में भी उस पर जो मामला बनता है वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 82(2) के अनुसार बनता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 82(2) के अनुसार उस पर मामला बनता है। और उस व्यक्ति को अगर जो भी ऐसा व्यक्ति करता है कि वह अपनी पहली शादी छुपाता है किसी भी तरीके से, जिस महिला से वह दूसरी शादी कर रहा है, तो उस व्यक्ति पर जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 82(2) के तहत मामला बनता है और उस व्यक्ति को 10 साल की सजा होती है। साथ में उसे जुर्माना भी देना पड़ता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है कि अपनी पहली शादी छुपाकर किसी भी महिला को धोखे में रखकर दूसरी शादी कर लेता है कि मेरी शादी हुई नहीं है ऐसा कुछ कहकर और दूसरी शादी कर ले, तो उस पर जो मामला बनेगा भारतीय न्याय संहिता की धारा 82(2) के अनुसार बनेगा और उसे 10 साल की सजा होगी और साथ में जुर्माना होगा। तो आप लोगों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया कि अगर किसी भी तरीके से आपकी पत्नी है जो वो आपके पास नहीं आ रही है, मायके में रह के बैठ रही है, तो उन्हें कैसे बुलाएं। और अगर कोई व्यक्ति अपनी शादी
कोई पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी करता है तो उस पर कौन सी धारा के तहत मामला होगा और उसे क्या सजा दिला सकते हैं आप। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको यह भी बताया कि अगर किसी भी तरीके से पति या पत्नी की जीवित रहते हुए बिना तलाक के अगर कोई भी पति पत्नी शादी करता है तो उस पर कौन सी धारा के तहत मामला बनेगा और उससे क्या सजा होगी। तो आशा करता हूं कि आपको यह जो जानकारी है वो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो से जो भी आपको जानकारी प्राप्त हुई है वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबको ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथियों अगर कोई भी प्रश्न है आपका किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मुद्दे पर, अगर कोई भी सवाल जवाब करना चाहते हैं आप तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और आपका जो भी सवाल होगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका हम रिप्लाई करेंगे, आपकी समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। और जो भी आपकी समस्या होगी उसका मैं जो भी कानूनी वैध रूप से जो भी उपाय होगा वो आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूं कि अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप शेयर करेंगे और वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।